हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशुतोष रंजन अपने चैनल डॉक्टर आशुतोष रंजन मेडिकल क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मेरे काफ़ी व्यूअर्स ने कमेंट किया था कि सर फंगल इन्फेक्शन स्किन डिजीज के बारे में बताइए। तो मैंने सोचा कि देखिए एक वीडियो में तो हर एक चीज़ क्लियर नहीं हो सकता है, बट मेरा जो है एंटीबायोटिक क्लास अभी यूट्यूब पर चल रहा है, आप लोग देखिएगा। उसका मैं फर्स्ट वीडियो डाल चुका हूं, बड़ी इजी तरीके से समझाया है हमने कि एंटीबायोटिक कैसे आपको चूज करना है। फीवर क्लास मेरा स्टार्ट हो गया है, तो फीवर क्लास में भी मैंने आपको बड़ी इजी तरीके से समझाया है कि आप बिना टेस्ट के कैसे फीवर को डायग्नोस करेंगे कि ये पेशेंट को यही फीवर है, कैसे आप पता करेंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को भी आप लोग देखिए। और ये मेरा स्किन डिजीज का फर्स्ट क्लास आप लोगों के लिए मैं शुरू कर रहा हूँ। एक एक टॉपिक को हम लोग जो है इसमें क्लियर करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इजी तरीके से समझने के लिए कि आप कैसे समझ रहे हैं, और डिफरेंस भी करेंगे ये फंगल इन्फेक्शन है, सोराइसिस है, एक्जिमा है या टीनिया है या और कोई इन्फेक्शन है। ठीक है, तो हम जो है कि हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इजी टू हार्ड में चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो है इजी वे में स्टार्ट करेंगे। देखिए हम लोग इसमें जानेंगे क्या। सबसे पहले तो आप जो है इस इमेज को देखिए। ठीक है, ये 4 प्रकार का इमेज है। ठीक है, इस इमेज में आप पहचानने का कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई कहता है कि इमेज देख के आप पहचान लीजिए, तो ये संभव नहीं है। ये बात समझ लीजिए कि इमेज देख के आप नहीं पहचान सकते हैं और इमेज देख के आप ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ इमेज से, फोटो से क्लियर नहीं होगा। एक चीज़ और जान लीजिएगा, एक पॉइंट और नोट कीजिए। आप लोग इट्राकोनाजोल तो चलाते ही चलाते हैं, ठीक है, बाकी अपने हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। मैं आपको कुछ अलग बताऊंगा। ठीक है, वीडियो में बने रहिएगा और 100% क्योर होने वाला ट्रीटमेंट बताऊंगा। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए तो समझते हैं कि ये आपने 4 फोटो देखा है। ठीक है, इसमें आप समझ नहीं पा रहे होंगे, वैसे मैंने नाम लिख दिया है, फंगल इन्फेक्शन, सोराइसिस, एक्जिमा, ये सब लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, अब जो है केवल इमेज से आप क्लियर नहीं कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप जो है कैसे क्लियर करेंगे कि ये फंगल इन्फेक्शन ही है, ये सोराइसिस है, एक्जिमा है, डर्मेटाइटिस है, टीनिया है। ठीक, इस चीज़ को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इजी टू हार्ड में चलेंगे, मैंने अभी कहा था। तो इजी सबसे पहले फंगल से स्टार्ट हम लोग करते हैं। आज मेरा जो है कि ये स्किन डिजीज का क्लास फर्स्ट, इसमें फंगल के स्पेसिफिक रीजन को जानेंगे, कैसे आप पहचानेंगे और क्या इसका स्पेशल ट्रीटमेंट होगा मेरा, मैं अपने हिसाब से क्या ट्रीटमेंट करता हूं कि पेशेंट ठीक हो जाता है, इस चीज़ को भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो तो खैर स्टार्ट ही हो गया, सॉरी। तो इसमें हम फंगल इन्फेक्शन के फोटो को देखिए। सबसे पहले इस इमेज को आप देखिए। ठीक है, देखिए इसमें होता क्या है, फंगल इन्फेक्शन में ज़्यादातर चांस ये रहता है कि फंगल इन्फेक्शन रिंग वार्म में होता है। रिंग वार्म मतलब कि गोला आकार में फंगल इन्फेक्शन होता है। ठीक है, एक इसका जो है पहचानने का एक तरीका ये हो गया। ठीक, दूसरा तरीका क्या हो गया कि पेशेंट से आप पूछेंगे कि आप जब इसमें खुजली करते हैं, इचिंग होता है आपको, जब इसमें आप इसको खुजाते हैं तो आपको कैसा लगता है, दर्द होता है या अच्छा लगता है। ठीक है, अगर पेशेंट कहता है कि खुजाने में सर मुझे अच्छा लगता है, तो ये फंगल इन्फेक्शन ही है। ठीक, ये भी पॉइंट आप नोट करिएगा। वीडियो ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट में बीच में ऐसा ऐसा बताता हूँ को कि आपके काम के लिए बहुत अच्छा होगा। आपके क्लिनिकल प्रैक्टिस और मेडिकल प्रैक्टिस, जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, उसमें आपको बहुत ही अच्छा जो है ये नॉलेज मिलेगा। वीडियो में स्किप नहीं करना, ये समझ लीजिए। स्किप करिएगा और कमेंट करिएगा कि सर ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, तो फिर उसका मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, ये जान लीजिए। ठीक है, वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए। फंगल इन्फेक्शन का एक स्पेसिफिक रीजन ये जान लिया हमने कि रिंग वार्म में होता है। ठीक है, दूसरा जान लिया कि फंगल इन्फेक्शन को खुजाने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक, अब हम लोग जानते हैं फंगल इन्फेक्शन का साइट। फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर कहाँ होता है। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर जो है आर्म लेग्स, ये अंडर लेग्स, ये थाई रीजन जो हो गया आपका, ठीक है, जांघों के बीच में ज़्यादा होता है। ठीक है, दूसरा जो है आर्म पिट, यहाँ पर जो है ज़्यादा होता है। ठीक है, तीसरा क्या होता है कि उंगलियों के बीच में भी जो है, ये गैप जो है उंगलियों का, इसके बीच में भी जो है फंगल इन्फेक्शन होता है, और ये पैरों में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, गैप में उसके होता है। ठीक है, अब इसका क्या 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 कारण है।
कि यहीं पर होता है, ज़्यादातर यहीं पर पाया जाता है। देखिए होता क्या, जहाँ पर गंदगी ज़्यादा इकट्ठा होगा, पसीना ज़्यादा इकट्ठा होगा, ठीक है, वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन होने का चांस बहुत ही ज़्यादा है। ठीक, एक पॉइंट आप लोग नोट करिएगा कि आप 99%, 1% तो हो ही सकता है, एक्सेप्शन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्शन तो दुनिया में है। 99% आपने जो है हाथ में किसी के हैंड में जो है स्किन इन्फेक्शन नहीं देखा होगा, बहुत ही कम, 1%। किसी को सोराइसिस हो गया तो हो सकता है, एक्जिमा हो गया तो हो सकता है, बट 99% आपको जो है हैंड में स्किन का कोई इन्फेक्शन देखने को आपको नहीं मिलेगा, फंगलिटिस जो भी है। ठीक है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसका कारण ये है कि आप हाथ को जो है हमेशा धोते रहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि साफ सफाई हमेशा होता रहता है। ठीक है, तो हमेशा साफ सफाई होता रहता है, तो इसके वजह से जो है ये आपको यहाँ पर कोई गंदगी इकट्ठा नहीं होता है। गंदगी इकट्ठा नहीं होगा तो वहाँ कोई भी स्किन इन्फेक्शन नहीं होगा। ये आप सिंपल समझ लीजिए। तो जब भी आप फंगल इन्फेक्शन के, स्किन इन्फेक्शन के पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं तो उनको ये समझा जरूर देना है कि गंदगी इकट्ठा होगा तो ये समस्या होगा। ठीक है, ये समझ लीजिए। अब हमने जो है कि फंगल इन्फेक्शन के स्पेसिफिक रीजन को समझ लिया। एक रीजन और भी है, एक रीजन से आप पहचान सकते हैं, मॉइस्चर होता है इसमें। कहने का मतलब इसमें जो है कि गीलापन फंगल इन्फेक्शन में होता है, ड्राई नहीं होता है। ठीक, ये आपने समझ लिया। ज़्यादातर जो है कि मॉइस्चर ही होता है। ठीक है, ये हम लोगों ने अब समझ लिया फंगल इन्फेक्शन को कैसे आप पहचानेंगे। अब फंगल इन्फेक्शन को देखिए, फंगल इन्फेक्शन एक रीजन और भी है। फंगल इन्फेक्शन जो है बाहर से होता है। ठीक है, किसी व्यक्ति को जिसको फंगल इन्फेक्शन हुआ है, उसका टॉवेल किसी ने यूज़ कर लिया या कोई कपड़ा यूज़ कर लिया या उसके पास बैठे हैं, उसके बॉडी में टच कर रहे हैं, ठीक है, तो ये फैल जाता है। ये एक दूसरे से फैलने वाला जो है डिजीज है। ठीक, ये भी पॉइंट रखेंगे, ये आपको पहचानने में सुविधा होगा। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं कि फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट। ठीक, मैं आपको फंगल इन्फेक्शन का ऐसा ट्रीटमेंट बताऊंगा। 21 डेज का मेरा फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट है। ठीक है, ये जो है कि एक क्रोनिक वाला ट्रीटमेंट अलग है, उसमें थोड़ा सा और समय बढ़ेगा। तो देखिए, मैं इट्राकोनाजोल आप लोग बहुत चला चुके हैं, इट्राकोनाजोल आप लोग बहुत चला चुके हैं, 100 mg 200 mg। ठीक है, ये आपने देखा होगा। किसी भी प्रैक्टिशनर के पास आप जाइएगा तो सबसे पहले जो है इट्राकोनाजोल आपको खाने के लिए देंगे ही देंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब जो है आपको इट्राकोनाजोल को नहीं चलाना है। ठीक है, आईटी-मैक SV, ठीक, उसका क्या है कि ये एक नया फार्मूला बनाया हुआ है। ठीक, ये एब्जॉर्ब बहुत अच्छा होता है और इसका जो है रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। ठीक, आप इट्राकोनाजोल 200 mg खिला रहे हैं, ठीक है, 2 टाइम भी, और इसको 1 टाइम भी देंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक, तो ये हम लोग समझते हैं कि इट्राकोनाजोल जो है SV को कैसे देना है। इट्राकोनाजोल आईटी-मैक SV के नाम से आपको मिलेगा। 1 गोली सुबह, 1 गोली शाम आप उनको दीजिए, सुबह और शाम। ठीक, इसके बाद आपको क्या देना है, ट्रीटमेंट को ध्यान से समझिएगा, वीडियो स्किप नहीं करिएगा, और जो है नहीं समझिएगा अच्छे से तो मैं रिप्लाई नहीं करूंगा। बीच में आप कमेंट करेंगे कि मुझे ये नहीं समझ में आया। आप अगर वीडियो रिलेटेड जो चीज़ मैं वीडियो में बता चुका हूँ अगर उस चीज़ को आप पूछिएगा तो मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, ये ध्यान रखिएगा। समझ लेते हैं। तो आपने क्या समझा कि आपको आईटी-मैक SV का यूज करना है, 1 सुबह 1 शाम। ठीक है, अब इसमें देखिए ओमिनाकोटिल, काफ़ी लोग कह रहे हैं, मेरा एक वीडियो है टाइफाइड, तो मैं अपने हिसाब से तो जो मैंने ट्रीटमेंट बताया सेफ और बेस्ट ट्रीटमेंट बताया है, पर यह है कि निगेटिव लोग तो दुनिया में बहुत ही हैं, ऐसा नहीं है। जिसको देखिए ऐसा होता है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि ऊपर वाले जो हैं, गॉड जो हैं, भगवान जो हैं, उनसे फ़ायदा नहीं होता है तो उनको भी जो है लोग जो है कि भला बुरा कह देते हैं, उनको भी जो है लोग भला बुरा कह देते हैं। तो इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, तो जानते हैं ओमिनाकोटिल आपको देना क्यों ज़रूरी है। ओमिनाकोटिल क्या है कि एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है। आप कोई भी स्टेरॉइड इसमें देना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, तो आपको स्टेरॉइड देना है तो क्या देना है, मान के चलिए कि स्टेरॉइड में आपको या तो आप ऐसा करें कि ज़्यादा बेहतर और क्विक रिजल्ट आपको चाहिए
ठीक है। तो ओमिनाकोटिल को 10 mg 3 टाइम चलाइए 7 दिन के लिए, ठीक है। आईटीमैक एसबी जो है सुबह शाम रहेगा 15 दिन के लिए, सुबह शाम 15 दिन के लिए। और ओमिनाकोटिल जो है कि 3 टाइम आपको चलाना है 10 mg 7 दिन के लिए। और फिर 7 दिन के बाद आपको क्या करना है कि ओमिनाकोटिल को 20 mg कर देना है, मतलब 2 टाइम कर देना है, एक गोली सुबह एक गोली शाम, ठीक है। और फिर इसको चलाना है और आपको 7 दिन, ठीक। और इसके बाद आपको क्या करना है कि 21 दिन का ट्रीटमेंट है तो 14 दिन हो गया। और फिर 6 दिन आपको क्या करना है कि ओमिनाकोटिल 10 mg OD चलाना है, ठीक है। और आईटीमैक एसबी को 15 दिन सुबह शाम चलाना है और 16वें दिन से एक टाइम OD करके 21 दिन पूरा कंप्लीट उनको ट्रीटमेंट चलाना है। ये आपने समझ लिया। अब क्या आपको क्रीम देना है, देखिए स्टेरॉइड क्रीम आपको इस्तेमाल नहीं करना है। स्टेरॉइड क्रीम देने से आपका पेशेंट नहीं ठीक होगा, ये 100% कन्फर्म है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इससे होगा क्या कि स्टेरॉइड क्रीम से होता क्या है कि थोड़ा सा जल्दी रिलीफ मिल जाता है, चिकना हो जाता है, क्लीन हो जाता है, पर वो बीमारी को और भी बढ़ा देता है, ठीक है। तो स्टेरॉइड क्रीम नहीं यूज़ करना है, प्लेन लूलिकोनाजोल क्रीम आप यूज़ करिए, ठीक है। इसके साथ आपको एक पाउडर यूज़ करना है माइकोडर्म, ठीक है। ये क्यों यूज़ करना है, क्योंकि ये पसीना इकट्ठा जब होगा पेशेंट को, गंदगी इकट्ठा होगा तो ये समस्या और भी बढ़ेगा। तो क्रीम लगाने के बाद जो है कि पाउडर उनको ऊपर से लगाना है, ये समझाइए। 2 टाइम इसको इस्तेमाल करिए, ये समझ गए। और इसके बाद आपको क्या करना है, ये क्रीम समझ लिया आपने, टैबलेट समझ लिया। हाँ, एंटी एलर्जिक आपको देना है, इसमें ब्लास्टिन एम नाम से टैबलेट आएगा, OD 1 टाइम कर देना है। अगर किसी को ज़्यादा ईचिंग हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा है, तो इसको 2 टाइम दे सकते हैं, पर इसमें दिक्कत यह कि थोड़ा सा नींद की समस्या होगी, ठीक है। ये आपने समझ लिया। ये 21 दिन का जो है इसमें, और PPI पेंटॉप वगैरह तो आपको देना ही है, गैस का दवा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। हाँ, एक एंटीबायोटिक आपको इसमें देना है जो स्किन में बहुत अच्छा रिजल्ट है, डॉक्सीसाइक्लिन, डॉक्स्ट एसेल के नाम से आपको देना है, ठीक है। डॉक्स्ट एसेल 100 mg का आता है। तो देखिए उसको क्या करेंगे कि आप जिसको घाव टाइप का हो गया, खुजाते खुजाते घाव टाइप का हो गया है, उसको जरूर देना है, ये ध्यान रखिएगा। डॉक्स्ट एसेल को OD कर दीजिए। जिसको ज़्यादा दिक्कत है उसको BD भी दे सकते हैं, कहीं दिक्कत नहीं है, क्रोनिक में BD भी दे सकते हैं। ये आपने समझ लिया। ये फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट हमने आपको बता दिया है। 21 दिन का ट्रीटमेंट है, इसको आप करेंगे, निश्चित ही पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। हाँ, अब इसमें क्या है कि कुछ क्रोनिक पेशेंट हो जाते हैं जो इनको ज़्यादा ये समस्या रहता है, ठीक है। तो फंगल इन्फेक्शन का डोज होता है, टोटल 56 दिन का कोर्स होता है, 56। ट्रीटमेंट यही रहेगा, ठीक है। बट इसमें क्या करना है कि जब आपको क्रोनिक में चलाना है तो मेडिसिन देखिए, लगाने वाला मेडिसिन तो सेम रहेगा, खाने वाले में जो है कि 1-2 चेंज है। क्या चेंज है, आपको क्या करना है, आईटीमैक एसबी जो है कि 1 महीना के लिए सुबह शाम कर देना है, ठीक है। आईटीमैक एसबी 1 महीना के लिए सुबह शाम आप कर दीजिए। फिर 1 महीना बाद उनको जो है 1 टाइम करके जो है आप उनको आईटीमैक एसबी को चलाइए। ओमिनाकोटिल को यहाँ पर इस्तेमाल आप करेंगे तो वही 7 दिन के लिए जो है आपको, 7 दिन नहीं, आप 10 दिन के लिए इसमें करिए, क्रोनिक है। 10 दिन के लिए 3 टाइम, और 10 दिन के बाद BD आप जो है उनको चलाएंगे सुबह और शाम। लगभग जो है आप इनको चलाइए सुबह और शाम BD, और जो है 1 महीना सुबह और शाम, 1 महीना सुबह शाम और चलाइए। और इसके बाद क्या करना है कि आप उनको जो है कि फिर OD डोज करके 56 डेज का टोटल जो है कि डोज इसमें उनको देना है, ठीक। हाँ, अब देखिए स्टेरॉइड का क्या होता है कि थोड़ा सा लीवर और किडनी पर नुकसान होता है, तो इसका भी रास्ता है कि कैसे आपको स्टेरॉइड के जो है कि साइड इफ़ेक्ट हैं उनको कम करना है, उनको नहीं जो है नहीं होने देना है। तो इसके लिए आपको जो है लीवर का सिरप यूज़ करना है। तो सिलीमेडिन कॉम्पोजिशन में जो भी आपके पास सिरप हो, सिलीबोन यूज़ कर सकते हैं, लीवर का कोई भी सिरप जिसका रिजल्ट अच्छा है उसको साथ में आप दे सकते हैं, ठीक है। और रही बात ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है। अगर इसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे आप कमेंट करिएगा, और आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं मुझे तो आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जब इस वीडियो का आएगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि आप ये वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आ गया है। मेरा 2-3 और जो है सीरीज चल रहा है, फीवर क्लास मेरा चल रहा है, एंटीबायोटिक क्लास चल रहा है, फर्स्ट एक वीडियो में डाल चुका हूँ, और आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो उसका भी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा।
उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा फर्स्ट पार्ट को, और सेकंड पार्ट का मैं बहुत जल्दी उसको बनाने वाला हूँ। आप लोगों को देख के जो है कि बहुत अच्छा उसमें फ़ायदा मिलेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो मुझे जो है कि कमेंट आप कर सकते हैं।